हे विशाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें पता है हमें इतनी बड़ी डील मिल गई, अब हमारी कंपनी का और भी नाम हो जाएगा। क्या कहा तुमने? अब कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद विशाल, तुम यहाँ घर में हो या ऑफिस में? ऑफिस है ये, ऑफ कोर्स। फिर तुम्हें मुझे क्या बोलना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। हम तो दोस्त हैं ना दोनों। फ्रेंड्स, हम बाहर हैं, यहाँ ऑफिस में नहीं। ऑफिस में तुम एम्प्लॉय और मैं तुम्हारा बॉस, इसलिए अब से तुम मुझे सर बोलोगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है विशाल, तुम आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक तो तुम इतनी देर से मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। ऑफिस में बॉस को सर बोला जाता है, नाम से नहीं बुलाया जाता। लेकिन विशाल, सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अभी तुमसे कहाँ बदतमीजी करी? और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे आपको लगे कि मैंने कोई बदतमीजी करी है। एक मिनट, मैं बताता हूँ तुमने मेरे साथ क्या बदतमीजी की है। संदीप, अंदर आओ। जी सर। तुम इन्हें जानती हो? ये दीदी आपकी चाय। ओए हेलो, दीदी किसको बोला? आपको? तुझे किस एंगल से मैं पियोन की बहन लगती हूँ जो मुझे दीदी बोल रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब क्या लगा रखा है? मैं ना 2-4 दिन से नोट कर रही हूँ, तेरी तारीफ क्या कर दी 2-4 लोगों ने ऑफिसों में। तू तो सर पर ही चढ़े जा रहा है। तू ना 3rd क्लास पियोन है, तो सिर्फ ना पियोन बन के रह। यहाँ पर मुझसे या ऑफिस के अंदर किसी से भी कोई रिश्ता जोड़ने की ना कोशिश मत करना, समझा? और वैसे भी तुम पे काम ही क्या होता है? तुम्हें पता भी है पूरे दिन हम ऑफिस में कितना काम करते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं हम पर, हमें कितना कुछ संभालना पड़ता है। और तुझे क्या करना पड़ता है? बस चाय लेकर यहाँ से वहां सबको देना होता है। इतना ही काम है तेरे पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो समझ गया, आगे से ना अपनी लिमिट में रहना। गलती मेरी ही है, जिस दिन तूने मुझे पहली बार बहन बोला था ना, मुझे उसी दिन तुझे टोक देना चाहिए था। पर मुझे लगा था कि शायद तू सुधर जाएगा, लेकिन तू तो ना सर पे ही चढ़ के बैठ गया मेरे। मैम, आप ना मेरी बातों को गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब कुछ नहीं। मैं जो भी बोलूंगी ना वो सही होगा, क्योंकि तुझ में और मुझ में ना बहुत अंतर है। और वो ये कि तू है अनपढ़ गवार और मैं हूँ पढ़ी लिखी, इसलिए मैं जो कहूंगी वो तो सही ही होगा। समझ में आई तेरी बात? नहीं, तुझे समझ में ऐसे नहीं आएगी। तुझे तो ना मुझे नौकरी से ही निकलवाना पड़ेगा अब। मैम, मुझे माफ कर दो और मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं ये लो पापा आपका खाना। बुआ नमस्ते। वाह, क्या बात है। मतलब बाप तो बाप, बेटी भी। इधर आ, ये बता मैं कहां से तुझे तेरी बुआ लगती हूँ? अपने बाप को और मुझे देखा है? वो एक यहाँ का मामूली सा नौकर है और मैं यहाँ की मैनेजर। और सुनो, दोबारा ना मुझे बुआ कहने की कोशिश मत करना, समझ में आई? और तू लेकर जा अपनी बेटी को यहाँ से। ये हमारी कंपनी का पियोन है। तुमने इनके साथ बदतमीजी की है। तुम अगर अच्छी पोस्ट पर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी बेइज्जती करोगी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जो कभी किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बदतमीजी कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए जरूरी था। इसीलिए मैंने बोला कि आज के बाद तुम मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे सर कह के बुलाओगे। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि तुमने इनके साथ कितनी बदतमीजी की है। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से इनके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत ही गलत बात है। जैसा तुम अभी फील कर रही हो ना, सेम ऐसा ही इन्होंने तब फील किया होगा जब तुमने इनकी इंसल्ट की। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुमने कितनी बड़ी गलती की है इसका एहसास तो तुम्हें होना चाहिए ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों के साथ बदतमीजी करो। तुमने इसके साथ बदतमीजी की, ठीक है, तुमने उसकी छोटी सी बच्ची के साथ भी बदतमीजी की। शर्म नहीं आई तुम्हें? अब सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कभी। सॉरी मुझसे नहीं, इनसे बोलो। सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। तुमसे तो क्या, ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय से नहीं बोलूंगी। हमसे क्या सॉरी बोलोगी मैडम? हम छोटे लोग जरूर हैं, लेकिन हमारा भी आत्मसम्मान है। ऐसा आगे से किसी के साथ मत करना।